कल्लाजी राठौर के गुरु भैरवनाथ जी का संबंध किस संप्रदाय के किस पंथ से था? नाथ संप्रदाय के, कालबेलिया या कनफरा पंथ से। कल्लाजी का परिवार राठौर वंश मूल रूप से मारवाड़ के किस प्रसिद्ध राव का वंशज था? राव दूधा जी के वंशज मेरतिया राठौर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रक्षकों में कल्लाजी के अलावा किस अन्य वीर सेनापति का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? पत्ता चंदावत सिसोदिया। कल्लाजी ने किस आयु में शस्त्र विद्या और योग में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी? मात्र 15 to 16 वर्ष की अल्पायु में ही। कल्लाजी की मंगेतर कृष्णा कंवर के स्थान के शासक की पुत्री थी? शिवगढ़ के राव कृष्ण सिंह की पुत्री। कल्लाजी को शेषनाग का अवतार मानने के पीछे मुख्य धार्मिक कारण क्या है? उनकी युद्ध कला में नाग जैसी फुर्ती, शत्रुओं को एक साथ चारों तरफ से डसना और पीठ पर नाग छत्र का एहसास। कल्लाजी के कबंध धड़ ने रूंडेला पहुंचने से पहले मुगलों के कितने सैनिकों को काटा था? लोक गाथाओं के अनुसार बिना सिर के भी उनके धड़ ने दर्जनों मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया था। कल्लाजी का रूंडेला धाम वर्तमान में राजस्थान के किस नए जिले के अंतर्गत आता है? सलूमबर जिला। पहले यह उदयपुर का हिस्सा था। कल्लाजी के सामलिया धाम डूंगरपुर में किस दिन सबसे बड़ा मेला और भक्तों का जमावड़ा होता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी नवरात्रि के दौरान। कल्लाजी के थान पर भक्तों द्वारा चढ़ाई जाने वाली केसर का उपयोग बाद में किस रूप में होता है? भक्तों के माथे पर तिलक लगाने और असाध्य चर्म रोगों की औषधि बनाने में। वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति कल्लाजी को किस आदरणीय नाम से पुकारती है? कल्लाजी बावजी या केहर बावजी। कल्लाजी राठौर के मंदिरों में किस वृक्ष की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? खेजड़ी या पीपल का वृक्ष। कल्लाजी के थान पर जो चौकी लगती है उसका मुख्य समय क्या होता है? सामान्यतः रविवार और मंगलवार को विशेष चौकियां लगती है। कल्लाजी की वीरता पर रचित कल्लाजी का ब्यावला में मुख्य रूप से किस घटना का वर्णन है? उनके विवाह के वचन और युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद तोरण मारने की घटना का। कल्लाजी के दादाजी का क्या नाम था जो मेरता के प्रसिद्ध जागीरदार थे? राव वीरमदेव जी। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में कल्लाजी ने अपनी तलवार से अकबर की सेना के किस प्रसिद्ध सेनापति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? आसफ खां की सैन्य टुकड़ियों को। कल्लाजी राठौर के थान पर किस धातु के बने घोड़े मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए जाते हैं? मिट्टी, टेराकोटा या पीतल के बने घोड़े। दक्षिण राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के किस सीमावर्ती जिले में कल्लाजी के थान मिलते हैं? रतलाम और मंदसौर जिलों में। कल्लाजी के गुरु भैरवनाथ का मुख्य साधना स्थल कहाँ स्थित था? सामियाना के जंगलों और अरावली की कंदराओं में। कल्लाजी के चमत्कारों में विषैले कीड़ों का जहर उतारना किस वैज्ञानिक आधार को दर्शाता है? उनके द्वारा खोजी गई पहाड़ी जड़ी बूटियों के विषनाशक प्रभाव को। कल्लाजी की छतरी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था? मेवाड़ के तत्कालीन शासकों और कल्लाजी के प्रशंसकों द्वारा। कल्लाजी की मंगेतर कृष्णा कंवर ने कल्लाजी के साथ कहाँ आत्मदाह सती किया था? रूंडेला धाम में। कल्लाजी की चिता के साथ कल्लाजी के भजनों में प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? मांदल, ढोलक और मंजीरा। कल्लाजी के थान पर पुजारी किरणधारी किस मुद्रा में बैठता है? ध्यान मुद्रा में, हाथ में मोरपंख की झाड़ू लेकर। कल्लाजी के जीवन से जुड़ा सावन भादो का मेला कहाँ लगता है? उनके कुछ स्थानीय थानों पर भाद्रपद महीने में। कल्लाजी को कमध्वज क्यों कहा जाता है? कमध्वज का अर्थ होता है वह युद्ध वीर जिसका धड़ ही उसकी ध्वजा बन जाए। कल्लाजी की गाथाओं का वाचन करने वाले मुख्य रूप से किस वर्ग के लोग होते हैं? चारण, भाट और स्थानीय आदिवासी गायक। कल्लाजी के थान पर चढ़ाई जाने वाली अफीम को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अम्ली या घोला हुआ कसर। कल्लाजी का जन्म विक्रम संवत के अनुसार किस वर्ष हुआ था? विक्रम संवत 1601 में। कल्लाजी के बचपन की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा किला रहा था? मेरता का किला। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में जयमल जी के पैर में गोली अकबर की किस प्रसिद्ध बंदूक से लगी थी? संग्राम नामक बंदूक से। कल्लाजी ने युद्ध में जयमल जी को कंधे पर बैठाकर किस शैली में युद्ध लड़ा था? छापामार और आमने सामने की मिश्रित राठौड़ी शैली में। कल्लाजी के थान पर तांती पवित्र धागा बांधने की क्या प्रथा है? बीमार पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कल्लाजी का नाम लेकर सूती धागा बांधा जाता है। कल्लाजी की पूजा पद्धति में किस तांत्रिक क्रिया का निषेध है? यहाँ किसी भी प्रकार की बलि या तामसिक क्रिया पूर्णतः निषेध है, केवल केसर अफीम का सात्विक भोग लगता है। कल्लाजी के थान पर जोत जलाने के लिए मुख्य रूप से किस तेल या घी का उपयोग होता है? गाय के शुद्ध देसी घी का। कल्लाजी की वीरगति की तिथि इतिहास में क्या मानी जाती है? वसंत पंचमी के आसपास का समय, फरवरी 1568 ईस्वी। कल्लाजी का सामलिया मंदिर डूंगरपुर की किस तहसील में स्थित है? आसपुर या डूंगरपुर मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत। कल्लाजी के थान पर पीड़ितों को दिया जाने वाला झाड़ा क्या होता है? नीम या मोरपंख की डंडी से कल्लाजी के मंत्रों के साथ किया जाने वाला आध्यात्मिक उपचार। कल्लाजी की गाथा को राजस्थान के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? भावी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, शौर्य और नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए। कल्लाजी के थान पर ध्वजारोहण किस दिन किया जाता है? प्रतिवर्ष उनकी जन्मतिथि, दुर्गाष्टमी और मेला स्थापना के दिन। कल्लाजी की 4 हाथों वाले देवता की छवि का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? ये छवि विषम परिस्थितियों में घिरे सैनिकों और आम जनमानस में असीमित शक्ति और अजेय होने के विश्वास का संचार करती है। कल्लाजी के मंदिर में अफीम और केसर का चढ़ावा सामाजिक समरसता को कैसे दर्शाता है? ये वागड़ की भील संस्कृति और राजपूत आन बान शान के मिलन को दर्शाता है, जहाँ दोनों वर्ग बिना किसी भेदभाव के एक ही थान पर शीश झुकाते हैं। कल्लाजी और मीराबाई के पारिवारिक संबंधों का कल्लाजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? मीराबाई की अटूट ईश्वर भक्ति और निर्भीकता ने कल्लाजी को जीवन की नश्वरता और लोक कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कल्लाजी के कबंध युद्ध की तुलना किस अन्य राजस्थानी लोक देवता के युद्ध से की जाती है? गोगाजी चौहान के युद्ध से, जिन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ बिना सिर के युद्ध लड़ा था। कल्लाजी के थान पर चढ़ाई जाने वाली केसर राजस्थान के किस जिले से मंगवाई जाती है? उदयपुर और केसरियाजी ऋषभदेव के पवित्र मंदिरों से। कल्लाजी का जीवन चरित्र युवाओं को प्रतिबद्धता के बारे में क्या सिखाता है? अपनी मंगेतर और अपनी मातृभूमि को दिया गया वचन हर हाल में पूरा करना, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। कल्लाजी के थान पर मिलने वाली राख विभूति का क्या महत्व है? इसे कल्लाजी के आशीर्वाद के रूप में घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए ले जाया जाता है। कल्लाजी राठौर का मुख्य अस्त्र क्या था? दुधारी तलवार और भाला। केहर शब्द का अर्थ क्या होता है जो कल्लाजी का एक उपनाम है? केहर का अर्थ होता है सिंह, शेर, जो उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। कल्लाजी राठौर की अमर गाथा का मूल निष्कर्ष क्या है? सत्य, वचनबद्धता और परोपकार के लिए दिया गया बलिदान व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी लोक चेतना में अमर कर देता है।